परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम् सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हम बैठकर किए जाने वाले आसन, योगासन, उनका अभ्यास करेंगे। सभी से निवेदन है, कृपया अपना वीडियो चालू कर ले, अपना वीडियो ऑन कर ले और मेरे साथ साथ जिस तरह से मैं आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप हर आसन को करने का अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले सुखासन। सुखासन हम जो पालथी मार के बैठते हैं, सीधा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहे। कोई भी आसन करते हो आप, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। झुक के नहीं बैठना है, सीधे बैठना है। मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए घुटनों पर, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा, श्वास नॉर्मल। ध्यान के लिए जो 4 आसन बताए गए, उसमें से एक आसन आता है सुखासन। नेक्स्ट हम करेंगे अब वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैरों को सामने फैलाइए, फिर एक पैर को इस तरह से मोड़ते हुए घुटने से मोड़िए, फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ लीजिए और दोनों पैरों के पीछे अंगूठे मिले हुए रहेंगे और एड़ियां खुली हुई, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखिए या फिर ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। मेरुदंड गर्दन सीधी, श्वास नॉर्मल। ये हमारा हो गया अभी वज्रासन। भोजन करने के बाद इस आसन में अगर बैठते हैं तो हमारा भोजन अच्छी तरह से पचता है, पाचन अच्छा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इससे बढ़िया होता है। तो इस आसन को आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है। बाकी सब हम आसन भोजन करने के बाद में कम से कम 2 घंटा गैप दे के करते हैं। इस आसन को आप तुरंत भोजन करने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन में बैठे बैठे कुछ और आसन किए जा सकते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से हम 1-2 आसन आपको बताएंगे। शशांक आसन। शशांक आसन, शशांक आसन हम 2-3 प्रकार से करते हैं। शशांक आसन, पहला प्रकार
मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा। दोनों हाथों को दोनों साइड से आप ऊपर लेके जाएंगे और दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए, हथेलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ कानों से सटे हुए, बिल्कुल सीधे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे आना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। ललाट को नीचे तक ले आइए। रुकिए थोड़ी देर। खिंचाव कहाँ आ रहा है उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, दोनों हाथ कानों से सटे हुए रहेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों साइड से वापस नीचे ले आएंगे। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को गिनती के साथ। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब दूसरे प्रकार में हमने अभी हाथों को साइड से ऊपर लेके गए थे हम, अब सामने से लाए हाथों को ऊपर लेंगे, हथेलियां सामने की ओर रहेगी। 1 दोनों हथेलियां सामने की ओर। 2 इस बार कोशिश कीजिए आपकी ठुड्डी फर्श से छू जाए, नजरें सामने रखने का प्रयास करें। 3 4। 1 2 3 4। जब हम ठुड्डी को जमीन पर टिकाने का प्रयास करते हैं, हमारे इस तरह से थायराइड में खिंचाव आता है, तो हमारे थायराइड ग्रंथियों में भी इससे खिंचाव आता है। आप ठुड्डी को सामने इस तरह से रखते हुए करेंगे। तो दूसरे प्रकार में अभी हाथों को हमने ऊपर सामने से ले जाते हुए किया। एक प्रकार और आपको इस तरह से दोनों हथेलियों को सामने रखिए और आगे की ओर आ जाइए। ऐसे रीढ़ की हड्डी को नीचे की ओर भीतर की अंदर की ओर दबाइए और गर्दन ऊपर करते हुए छत की ओर देखिए। जो सिंहासन हम करते हैं, सिंहासन में जिस तरह से जीभ को बाहर निकालते हैं, इसमें जीभ को बाहर नहीं निकालना है। रीढ़ की हड्डी को दबाइए अंदर की ओर और धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आइए। बहुत ज्यादा आपको खिंचाव महसूस होगा कमर में, हाथों में। वापस धीरे धीरे हथेलियों को नजदीक लेकर आते हुए आपके भुजाओं में और कमर में खिंचाव महसूस हो रहा है, उसे अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस सीधे हो जाए। अब इसी क्रिया के साथ हम एक प्रयोग और जोड़ रहे हैं। आज पहली बार करवा रहा हूं आपको मैं।
इसमें करना क्या है, आपको शशांक आसन में नीचे आने के बाद एक पैर को पीछे ले जाना है, एक पैर को पीछे ले जाना है, धीरे धीरे बिल्कुल सीधा कर लेना है। एक पैर, एक घुटना मुड़ा हुआ रहेगा और एक पैर आपका सीधा हो जाएगा। कैसे करना है आप देखिए पहले, उसके साथ बाद में साथ साथ करेंगे। पहले ये पोजीशन, अब कोहनियों को बना जाइए, कोहनियों को बनाते हुए ठुड्डी को जमीन पे लगाइए, लेफ्ट पैर को सीधा करते हुए पीछे की ओर ले जाते हुए, पूरा पैर को सीधा करते हुए रुकना है। कहाँ खिंचाव आ रहा है महसूस कीजिए। वापस पैर को सीधा करते हुए घुटने को मोड़िए। नेक्स्ट, राइट पैर, ठुड्डी को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे पैर को वापस मोड़े, श्वास भरते हुए वापस इसी पोजीशन में आए। अब धीरे धीरे सीधे हो जाए। कमर में खिंचाव महसूस हो रहा था, जंघाओं में खिंचाव आ रहा था और कंधों में भी खिंचाव आ रहा था। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होता है। आप जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आने से हमारे वहाँ जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, टॉक्सिन्स अपनी जगह छोड़ देते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल निरोग रहता है। एक प्रकार और है जिसमें हम हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों हथेलियों को छत की ओर रखते हुए करते हैं। इस तरह से दोनों हथेलियां पीछे की ओर, हथेलियां छत की ओर रहेगी और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए ठुड्डी को नीचे लाइए। जितना नीचे आ सकते हैं नीचे आइए। ठुड्डी अगर जमीन पर नहीं लग रही हो तो ललाट को नीचे लाते हुए ललाट को जमीन पर टिका दे। धीरे धीरे गर्दन को वापस ऊपर करें। वापस धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे। थायराइड में खिंचाव आ रहा है। जब हम नीचे झुकते हैं हमारी नजरें ऊपर की ओर रहती है तो थायराइड में खिंचाव आता है। जहां तक हो सके आप नीचे आओ, तब तक नजरें सामने रखें। फिर नीचे आने के बाद ठुड्डी जमीन पे नहीं लगे तो ललाट को लगा दीजिए। ठुड्डी जिसमें जमीन पे लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप ललाट को लगा दें। एक बार और देख लीजिए, साथ साथ करिए। इस तरह से ऊपर देखते हुए नीचे आइए और नीचे अब ललाट को नीचे की ओर लाते हुए जमीन पे स्पर्श कीजिए। वापस गर्दन ऊपर, नजरें ऊपर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन सीधे। रिलैक्स रिलैक्स। वज्रासन में बैठकर अभी हमने जो आसन किए, ये सारे के सारे आसन शशांक आसन की श्रेणी में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट,
मंडूकासन, मंडूकासन भी शशांक आसन में बैठ के किया जाता है। डायबिटीज के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग मंडूकासन। वज्रासन में बैठे हैं, बाईं हथेली नाभि के ऊपर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। इसमें हथेलियों को 3 पोजीशन रहती है, एक नाभि के नीचे की ओर नीचे, दूसरी नाभि के ऊपर और तीसरी थोड़ी नाभि से ऊपर। 3 प्रकार से पोजीशन रख सकते हैं हथेलियों की। नाभि के नीचे अगर रखते हैं अपन इस तरह से, तो हमारे मूत्राशय पे प्रेशर पड़ता है, मूत्राशय पे प्रेशर पड़ता है। मूत्र से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बढ़िया। नाभि पर रखते हैं तो हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है, पेट पे प्रेशर पड़ने से हमारे पेट की चर्बी कम होती है। और नाभि से थोड़ा ऊपर रखते हैं तो हमारे अग्नाशय पे प्रेशर पड़ता है, जो हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो, नाभि पर भी रख सकते हो, नाभि के नीचे भी रख सकते हो, तीनों प्रकार से भी कर सकते हो। इस तरह से दोनों हथेलियों को रखते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, बिल्कुल नीचे तक आते हुए ललाट को जमीन तक ले आना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आइए। हथेलियों का प्रेशर पेट के ऊपर महसूस हो रहा है, पेट पे प्रेशर पड़ रहा है। हमारा पेंक्रियाज, अग्नाशय जो है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, और अग्नाशय पे प्रेशर पड़ने से हमारे अग्नाशय की जो दबाव पड़ने से शुगर के लिए फायदेमंद ये आसन हो सकता है। अब हाथों की पोजीशन बदलते हुए, पिछली बार हमने बाईं हथेली नीचे रखी थी, इस बार दाहिनी हथेली नीचे रखते हुए बाईं हथेली ऊपर रखते हुए एक राउंड और कर ले। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है, गर्दन को नीचे लेते हुए ललाट को जमीन तक लगाना है। वापस श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। मंडूकासन हथेलियां नाभि पे रखते हुए हमने किया। अब दूसरे प्रकार में मुट्ठियों को बंद करते हुए, इस तरह से मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर लेते हुए नाभि के ऊपरी भाग में मुट्ठियों को इस तरह से रखिए। श्वास भरते हुए ऊपर छत की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, नजरें सामने रहेगी, पूरा नीचे आइए जितना आ सकते हैं। मुट्ठियों का प्रेशर पेट पर पड़ रहा है उसे महसूस कीजिए। वापस श्वास लेते हुए ऊपर, गर्दन सीधी। पेट के ऊपर हमारे मुट्ठियों का जो प्रेशर पड़ रहा है उसे महसूस करना है। और हमारे पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ता है, पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ने से हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पेंक्रियाज में जब प्रेशर पड़ता है तो इंसुलिन ज्यादा पैदा होता है, इंसुलिन हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल है। तो अभी हमने 2 प्रकार से आपको बताया है मंडूकासन। पहला प्रकार में हथेलियां, दूसरे प्रकार में मुट्ठियां। हथेलियां भी आपको नीचे, बीच में और ऊपर 3 प्रकार की पोजीशन रह सकती है, और मुट्ठियों की पोजीशन भी 3 प्रकार हो सकती है, बिल्कुल नीचे, बीच में और ऊपर। नेक्स्ट, वज्रासन में बैठकर सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जरा कठिन है,
लेकिन प्रयास करना है। एक बात का ध्यान रखना है, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है उनको वज्रासन नहीं करना है, वज्रासन ना करें। बाकी सभी लोग वज्रासन कर सकते हैं। घुटनों में जिनका दर्द ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम रहती है, वो दूसरे आसन कर सकते हैं। इस आसन को अवॉइड करेंगे, वज्रासन। अब सुप्त वज्रासन कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठे हैं, पीछे झुकते हुए दोनों कोहनियों के बल आइए, ये स्थिति। अब गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए सिर को जमीन पर टिका दीजिए। दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर रख लीजिए। श्वास नॉर्मल। वापस कोहनियों का बनाते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। तो वज्रासन में बैठकर हमने कुछ आसन किए, अब वापस आसन खोलते हुए वज्रासन सुखासन में आ जाएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे पद्मासन या अर्ध पद्मासन। दोनों दोनों कर सकते हो। आपके पद्मासन नहीं लगे तो अर्ध पद्मासन करें। अर्ध पद्मासन में इस तरह से एक पैर को जंघा के ऊपर चढ़ा लीजिए, ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन। और दोनों पैर अगर आप चढ़ जाते हैं तो हो गया पद्मासन। जिनका पद्मासन नहीं लगे तो कम से कम एक पैर को चढ़ाकर अर्ध पद्मासन का अभ्यास करेंगे। और जिनका पद्मासन लग रहा है, दोनों पैर चढ़ाते हुए पद्मासन में जब आप बैठते हो तो मुद्रा, आप ये मुद्रा ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हो, और दूसरी मुद्रा है हमारी वीतराग मुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। श्वास नॉर्मल। ध्यान के लिए ये आसन और ये मुद्रा सर्वोत्तम बताई गई है। जब हम ध्यान करते हो तो इस आसन में और इस मुद्रा में बैठकर ध्यान करें तो बहुत ही उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पद्मासन में बैठे बैठे कुछ आसनों का और अभ्यास करेंगे। पद्मासन में बैठकर हम कई आसन कर सकते हैं। इसमें से एक है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन में दोनों हथेलियां जंघाओं के पास इस तरह से रखिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी रहेगी। आपसे हो तो करें, नहीं तो आप देखें, केवल देख कर करने का अभ्यास कर जरूर करेंगे। इस आसन में बैठने के बाद अब पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना है, उत्थित पद्मासन। रुकना है थोड़ी देर, पूरा शरीर आपका ऊपर आ जाएगा। आप हथेलियों के सहारे पूरा प्रेशर देते हुए उत्थित पद्मासन एक बार और देखिए। रिलैक्स रिलैक्स। दूसरा आसन आता है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में पीछे से हाथ को लेते हुए अंगूठे को पकड़ना, दूसरे हाथ से दूसरे अंगूठे को, दोनों अंगूठों को पकड़ना है। तो हो सकता है आपसे अभी पकड़ में ना आए, कारण ये आदत हमें बस छोटी उम्र से अगर जो करते हैं उनकी आदत हो जाती है तो पकड़ में आ जाते हैं। अब आप करोगे तो हो सकता है नहीं आए, लेकिन अभ्यास जरूर करना है। अभ्यास करें। मेरा एक अंगूठा पकड़ में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो आप भी अभ्यास करेंगे। एक आए तो एक को पकड़िए और
आपके घर पे कोई सदस्य है, उनका सहारा भी ले सकते हैं, उनको बोलिए हमारा अंगूठा खींच के थोड़ी हेल्प कर देंगे, तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो। पकड़ में अगर आ जाते हैं तो फिर आपको दोनों पैरों को पकड़ते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए नॉर्मल श्वास लेते रहना। रिलैक्स। इस आसन का नाम है बद्ध पद्मासन। नेक्स्ट हम करेंगे अब योग मुद्रासन। योग मुद्रासन बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठकर करना क्या है, राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए, मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है, पूरा नीचे तक आइए, ललाट को जमीन तक ले आइए। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। कंधों में खिंचाव, पेट में प्रेशर महसूस करते हुए। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। एक, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। 2, 3, 4। रिलैक्स। पेट की चर्बी कम होगी, पेट का मोटापा कम होगा और कंधे मजबूत होंगे। और अब जब नीचे जाते हो तो पहले आप गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए अगर नीचे जाते हो तो हमारे थायराइड में भी खिंचाव आता है। थायराइड में खिंचाव आने से हमारे थायराइड की प्रॉब्लम भी इसमें कम होगी। अभी मुट्ठी को इस तरह से बंद रखते हुए कलाई को पकड़े रहेंगे, दाहिनी ओर झुकते हुए दाहिने घुटने के सामने नीचे तक आपको ललाट को लाना है। श्वास छोड़ते हुए एक, पूरा नीचे तक आइए, राइट साइड, ललाट को जमीन पर लगाइए। 2, वापस श्वास भरते हुए सीधे। 3, लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे तक, ललाट को जमीन तक लाना है। 4, ललाट जमीन तक लग रहा है, कोशिश करें, जरूर लगेगा, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। और इसमें हमारे कमर में ट्विस्ट भी आता है, जब हम राइट साइड और लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में ट्विस्ट आता है, पेट पे भी दबाव पड़ता है और इस साइड खिंचाव आता है। एक साइड इधर, आप जब लेफ्ट साइड जाओगे इधर खिंचाव आएगा, राइट साइड जाओगे तो इधर खिंचाव आएगा। एक राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आपसे हो। थोड़ा झुक सकते हो तो जितना झुक सकते हो उतना झुकिए, फिर वापस आ जाइए। जरूरी नहीं है कि आपका ललाट पहले ट्राई में ही आप ललाट को जमीन तक ला सकते। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपका ललाट लगने लगेगा। अभ्यास नियमित करते रहना है। अभी हमने ललाट को घुटने के सामने लगाया, अब घुटने के अंदर लगाना है, भीतर की ओर। इसमें हमारे कमर में और ज्यादा ट्विस्ट आएगा, ज्यादा ट्विस्ट आएगा। जिस तरह से जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह से मेरुदंड में ट्विस्ट आएगा। सीधे बैठेंगे, श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आते हुए ललाट को घुटने के अंदर की ओर लेते हुए नीचे तक लेकर आइए, बिल्कुल नीचे तक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस सीधे। अब दूसरी ओर, लेफ्ट साइड, बिल्कुल नीचे तक लाना है। धीरे धीरे वापस ऊपर। ट्विस्ट आ रहा है कमर में, खिंचाव भी आ रहा है। रिलैक्स। श्वास नॉर्मल। अब पैरों को फैलाते हुए सामने फैला दीजिए, पद्मासन खोलते हुए, और आराम से पैरों को फैलाकर दोनों हथेलियां इस तरह से जमीन पर टिकाते हुए बिल्कुल सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहेगी। श्वास नॉर्मल। अब हम करेंगे जानु शीरासन। जानु शीरासन में एक पैर मोड़िए, पहले राइट पैर को मोड़ लीजिए, पैर को इस तरह से तलवे को, पगथली को जंघा से सटा लीजिए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, ये घुटना उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा करिए इसको, बिल्कुल सीधा। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटने पर रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नजरें ऊपर, छत की ओर देखिए। थायराइड में खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली नीचे आते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें, जबरदस्ती ना करें, और ललाट को घुटने पे लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस ऊपर, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे। जितना आप नीचे की ओर जाएंगे आपके कमर पे, पीठ पे खिंचाव आएगा, पेट पे प्रेशर आएगा, जंघाओं में खिंचाव आएगा। उसे महसूस कीजिए। कहाँ खिंचाव आ रहा है उसे महसूस कीजिए। जहां पे खिंचाव आ रहा है मांसपेशियों में, वहां के टॉक्सिन्स हमारे निकलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। खिंचाव जहां भी आता है उसको फील करते हुए हर आसन को करना है। अब पैर बदल लीजिए। इस बार हमारा राइट पैर सामने फैला हुआ है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। रुकिए थोड़ी देर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स। एक पैर हमने फैला के आसन को किया, तो इस आसन का नाम जानु शीरासन। अब दोनों पैर फैला लीजिए। दोनों पैर फैला के करेंगे तो इस आसन का नाम होगा पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन। दोनों पैर फैले हुए बिल्कुल। दोनों हथेलियों को इस तरह से घुटनों पर रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे और ललाट को दोनों घुटनों के बीच पे लगाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वापस हाथ ऊपर, नजरें ऊपर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। रिलैक्स। मैं देख रहा हूं जिनके वीडियो चालू है बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। रिलैक्स।
पश्चिमोत्तासन और जानुशीरासन, दोनों ही आसनों का अभ्यास आपको नियमित करना है, जितना आपसे हो। जबरदस्ती नहीं करना है, किसी की देखा देखी नहीं करना है, और धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपके जो नाक जो है, नाक भी घुटने पे लगना शुरू हो जाएगा, ललाट भी लगना शुरू हो जाएगा। अंगूठे अगर पकड़ में आ जाते हैं तो फिर तलुओं को बीच में से इस तरह से भी पकड़ा जा सकता है, इस तरह से दोनों तलुओं को पकड़ते हुए भी आप कर सकते हो। रिलैक्स। समय हमारे पास कम ही बचा है। सारे बैठकर किए जाने वाले सारे आसन हम आज नहीं कर पाएंगे, तो हम नेक्स्ट जब भी आसन लेंगे, बचे हुए आसन हम बाद में ले लेंगे। काफी आसन और है जो बैठकर हम कर सकते हैं, तो उन आसनों को हम बाद में ले लेंगे। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट हम प्राणायाम, आज 2 प्रकार के प्राणायाम हम लेंगे। हर प्राणायाम को कम से कम आपको 5 मिनट करना है, लेकिन हम आज आपको 2 ही मिनट करवाएंगे। सीधे बैठिए। कपाल भाती, कपाल भाती इस तरह से फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है। जब श्वास बाहर जाएगा, पेट अंदर जाएगा। कपाल भाती का अभ्यास। आपका जब श्वास जब बाहर जा रहा है, पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप हथेली को पेट पे रखते हुए, फील करते हुए भी कर सकते हैं। इस तरह से केवल श्वास को छोड़ना, केवल श्वास को छोड़ना, लेने का प्रयास आपको नहीं करना है। श्वास अपने आप आएगा, और जो ही श्वास बाहर जाएगा, नाभि पे चोट पड़ेगी, पेट अंदर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको। पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई लोगों को क्या होता है, श्वास भी छोड़ते हैं और पेट भी बाहर आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस क्रिया को हम आवाज के साथ भी कर सकते हैं, हूं की आवाज के साथ। जो ही हूं की आवाज, श्वास बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा। हम्म 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 हम्म। आवाज के साथ जब करते हो तो पेट पे ज्यादा चोट महसूस होती है, नाभि पे चोट महसूस होती है। तो इस तरह से आप कम से कम 60 स्ट्रोक, और ऊपर में आप 100 स्ट्रोक, 200 स्ट्रोक तक भी आप लगा सकते हो। कपाल भाती। कपाल भाती और भस्त्रिका में थोड़ा फर्क है। कपाल भाती में हम केवल श्वास को छोड़ते हैं, लेते नहीं, और भस्त्रिका में श्वास लेते भी है, छोड़ते भी है। तो भस्त्रिका का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे, समय हमारे पास कम है। हम अनुलोम विलोम करेंगे। भस्त्रिका कैसे किया जाता है बताया तो है, आपको मालूम भी होगा। श्वास लेना भी फोर्स के साथ, छोड़ना भी फोर्स के साथ, और उसमें हाथों के एक्शन के साथ भी हम करते हैं। तो भस्त्रिका का प्रयोग भी आप करते रहना है। अभी आज भस्त्रिका नहीं ले रहे हम। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम।
लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है, साथ में आप कुंभक भी कर सकते हो। श्वास लेने के बाद श्वास को रोकना और श्वास छोड़ने के बाद श्वास को रोकना, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक के साथ भी कर सकते हो। पहले बाएं स्वर से श्वास को बाहर निकाल दीजिए, लेफ्ट से एक मेरा खाली कर दीजिए, वापस बाएं से भरिए, लंबा भरना है श्वास को, थोड़ी देर रोकना है। अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से निकालिए, बाहर रोक दीजिए, वापस दाहिने से भरिए, अंदर रोक लीजिए, बाएं से निकाल दीजिए। ये हमारा एक राउंड हुआ। तो इसी तरह आपको धीरे धीरे श्वास लेना है, थोड़ी देर रोकना है, दूसरे स्वर से निकालना है, थोड़ी देर बाहर भी रोकना है। अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम या अल्टरनेट ब्रीदिंग या समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान की भाषा में इस प्रयोग को समवृत्ति श्वास प्रेक्षा बताया गया है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे हमारे शरीर का शोधन होता है। कल भी मैंने आपको बताया था, अनुलोम विलोम से हमारे शरीर का शोधन होता है, इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम भी। नाड़ी शोधन में थोड़ा सा फर्क है, पहले हम इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, फिर इससे लेते हैं, इससे छोड़ते हैं, फिर इससे लेके इससे छोड़ते हैं। इस तरह से थोड़ा सा अंतर है, लेकिन क्रिया एक ही तरह की है। अनुलोम विलोम भी आपको धीरे धीरे समय को बढ़ाना है और करना है। करेंगे तो ही फायदा होगा। करना है 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक अनुलोम विलोम कम से कम आपको दिन में 3 बार करना है, जब भी आप खाली बैठे हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी हमारे श्वास पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। श्वास हमारा लंबा होता है और लंबा श्वास लेने से हमारे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो अभी अनुलोम विलोम, इसके साथ हम महाप्राण ध्वनि को भी जोड़ सकते हैं। जब श्वास भर लिया और श्वास छोड़ते समय भौरे की तरह आवाज करते हुए महाप्राण ध्वनि के साथ भी कर सकते हैं, जिससे हमारे कंठ में वाइब्रेशन होता है, मस्तिष्क में भी वाइब्रेशन होता है। एक बार करके देखिए आप, एक ही राउंड करेंगे। श्वास पहले खाली कीजिए बाएं से लंबा श्वास भरिए। अब बाएं को बंद करते हुए दाहिने से आवाज के साथ श्वास को बाहर निकालिए। वापस दाहिने से भरिए। दाहिने को बंद करते हुए बाएं से आवाज के साथ निकालिए।
इस प्रकार से हम श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि के साथ कर सकते हैं। तो महाप्राण ध्वनि भी हो जाएगी और हमारा अनुलोम विलोम भी हो जाएगा। समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए संकल्प सूत्र। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे अंदर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज हमने बैठकर किए जाने वाले कुछ आसन सीखे।